अच्छा तो भाई साहब आज का कुछ सीन ऐसा था कि भाई मामा ने फरमाइश कर दी थी कि भाई मेरे बेटे ने मुझे सूट नहीं लेकर दिया, तो भाई साहब हम एम्पोरियम चले गए और जाते ही हमने एम्पोरियम में डिसाइड किया कि भाई एम्पोरियम से सूट लेना है, चाहे जितना मर्जी कॉस्टली हो भी। आखिर माँ के लिए पैसे कुछ भी अहमियत नहीं रखते भी। भाई हम फाइनली भाई साहब हम एम्पोरियम में एंटर हो गए और ये देखें इनकी एंट्रेंस, और जब एंटर होती है हमने सोचा कि भाई यार ये पहले जब लास्ट टाइम आए थे तो ये वर्ड्स द लव जो लिखा हुआ है सामने, तो ये पहले तो नहीं था। बाद में पता चला कि भाई ये तो वेलेंटाइन डे आ रहा है, शायद उसी के लिए हो भी। तो भाई बड़ा खूबसूरत लग रहा था, हमने भी इसके शस्के मारे इसके सामने आकर, वीडियो बनाई, पर इतनी तो बना नहीं सके, लेकिन बड़ा जितनी भी बनाई उसकी आगे भी चीज़ें थी। फिर हमने आगे जाने का सोचा और चीज़ा जब हम आगे गए तो भाई साहब ये आगे भी इन्होंने बहुत अच्छा डेकोरेट किया हुआ था। फिर हमने स्टेज पर अपना पाउंड ड्रॉप किया और ऊपर जाने लगे सेकंड फ्लोर की तरफ, और हमने कपड़े वगैरह की दुकानें ढूंढनी शुरू की। तो ये मूड तो था पहले शॉपिंग करने, बाद में कुछ खाते पीते, पर हमने यहाँ से कुछ नहीं खाया पिया, हमने चीज़ें देखी बस। फिर वक्त हमारा मेन एम जो था, हमने शॉपिंग ही करनी थी, मामा के लिए सूट डिसाइड करना था, वो भी डरते डरते करना था क्योंकि ये बैस वाला सूट नहीं था, आपको पता तो है लेडीज़ का बैस वाला सूट ही लेडीज़ को पसंद आता है। तो फिर राना माफी गए और एक शॉप पर पहुंचे, वहाँ पर देखे सूट तो बहुत अच्छे थे, लेकिन पता नहीं जो मैं चाह रहा था वैसा सूट नहीं मिला। अरे बस कर भाई, और पागल कर दिया। बहुत सूट देखे भी बड़े प्यारे लग रहे थे। जो साथ में हेल्पर था वहाँ की शॉप का, वो कह रहा था भाई सारे सूट सारे ले लो। भाई हमने कहा भाई हमने शॉप नहीं खरीदनी, हमने एक ही सूट लेना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो फाइनली भाई हम सूट तलाश करते इसी तरह बहुत से सूट देखे आपके साथ सूट हैं, तो सूट तलाश करते हमने सोचा कि कोई पसंद ही आ जाए। इतने देख लिए कोई पसंद ही आ जाए पर कोई पसंद ही नहीं था आ रहा भी। फिर हमने सोचा कि दूसरी शॉप पर चलते हैं, पर इसके ऑपोजिट साइड पर भी इन्हीं की शॉप थी। फिर हम वहाँ पर गए तो वहाँ पर ही देखा, वो भी बाद में पता चला कि इनकी शॉप का ही हिस्सा। वो कहता भाई तू किधर, मैं कहा भाई ऐसी इधर। तो इसी तरह करते कराते एक सूट मिल गया हमें। तो सूट मिला था, लेकिन सूट लेना है मामा के लिए लेना है, पर चाहे 10 लाख का क्यों ना हो भी हमने सूट लेकर ही जाना आज। पैसे की कमी नहीं है। तो फाइनली आखिरकार करते कराते इधर शेल्फ में एक सूट लगे हुए थे, बड़े प्यारे लग रहे थे। सूट यही डिसाइड कर रहे थे कि भाई ये ले लें वो ले लें। फिर बाद में मूड चेंज होता जा रहा, मूड था ये छोटा सा ब्लाउज पकड़ा भी पता नहीं है क्या था, आधी शलवार थी आधी कमीज थी, पता नहीं गरारा था, ये ऊपर वाला हिस्सा था। मैंने कहा ये क्या चीज़ आ गई हाथ में, या तो आधा सूट आ गया। दुकानदार कहता भाई ये आधा सूट नहीं है पूरा ही है। तो इसी तरह डिसाइड करते कराते सूट देखते आगे पहुंचे तो सूट के समझ में नहीं था आ रहा। फिर फाइनली हमें एक सूट मिल ही गया अभी, ये बड़ा प्यारा सूट था लगा मुझे। मैंने कहा चलो ले जाते, बस मम्मी जान को पसंद आ रही है क्योंकि बैस के बगैर लिया हुआ है। फाइनली इसकी प्राइस जो इस सूट की थी वो थी 57K। तो आए हैं 57K क्या होता है, वो कह रहा था चलो ठीक है। फिर हमने पैक चेक कराया, ये दुपट्टे देखे यहाँ पर, दुपट्टे भी मैं कहा चलो करा लेते हैं, करा दुपट्टा भी करा लेते हैं। फिर हमने पेमेंट वगैरह भी की, काउंटर की तरफ गए, कार्ड निकाला, इन्हें पेमेंट दी और मैंने कहा सूट भी पैक करवा लें। और हमारा फाइनली सूट पैक हो गया। और देखो भाई साहब हमारा सूट यहाँ पे पैक कर दिया उन्होंने, हमें दे दिया। और हमने वापसी फ्लोर पर फन फैक्ट्री देखी, यहाँ से देखते झूले शूले बच्चों के देखते अपना बचपन याद करते घर आ गया। ये तंबू लगा हुआ था, मैं कहा शादी हो रही है, ये बाद में पता चला ये भी झूला है। मैं कहा पता नहीं क्या हिसाब था। फिर अब वापसी की तरफ रवाना हो गया, नीचे उतरने लगे फर्स्ट फ्लोर की तरफ। और वापसी इसको प्यारे से लव लिखा हुआ जो दिल को टाटा बाय बाय किया, और यहाँ से वापसी रवाना हो गए। वापसी पे जाते हुए भी हमने एम्पोरियम मॉल को बाय किया और यहाँ से निकल पड़े। खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय गया। फिर हमने डिसाइड किया कि भाई फोकर नाइफ चलते हैं, इनका पिज़्ज़ा बहुत अच्छा है। तो हम भाई फाइनली फोकर नाइफ गए नहीं, हमें नीचे तो बिठा नहीं थे, कह रहे थे अपनी मर्जी ऊपर चले जाओ नीचे। हमने सेकंड फ्लोर डिसाइड किया इनका। तो करते फोकर नाइफ सेकंड फ्लोर पर जाकर बैठे तो भाई साहब यहाँ पर ये सीन हुआ कि भाई वेटर कहता कि आपके पास ये कैश होना चाहिए, कार्ड मशीन हमारी ख़राब है, पता नहीं क्या इशू बना है। हमारे पास कैश तो नहीं था। फिर मैं जल्दी से गया बैंक में, ATM मारा, ATM भी कहता भाई 1 मिनट रुक जाओ मैं पैसे निकाल रहा हूँ। यही बात तो अच्छी लगती है पैसों की, और एक कर के पैसों की जो ATM से निकलते हैं। बड़ा हरामी हो बेटा। तो भाई साहब हमने फाइनली अपने पैसे निकलवाए और
मुझे उतनी देर तक हमने ऑर्डर दिया था, ऑर्डर भी आ गया था हमारा। ये प्लेटर हमने पहले ऑर्डर कर दिया था, तो इनका मैं प्लेटर भी ट्राई करते हैं। हमने प्लेटर ऑर्डर कर दिया था, बाद पिज़्ज़ा भी आ गया। हमने लार्ज पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, मलाई बोटी, तो पिज़्ज़ा मलाई बोटी भी आ गया। तो भाई हमने खाना शुरू किया, तो भाई भूख बहुत लगी। तो फाइनली भाई साहब हमने पिज़्ज़ा खाना शुरू किया और केचप वगैरह डाली, और इनका पिज़्ज़ा तो खाने में टेस्टी लग रहा था। हमने कहा चलो ट्राई करते हैं, खा कर देखते हैं। वैसे तो देखने में हर चीज़ अच्छी लगती है, जब तक इसे वास ना पड़े तो पता नहीं लगता। तो फाइनली हमने पिज़्ज़ा टेस्ट किया और भाई साहब पिज़्ज़ा तो वाकई टेस्टी लग रहा था। बाद में भाई पैसे देने की बारी आई। भाई साहब मेरे साथ जो भी जाता है पैसे तो मैं ही देता हूँ, ये मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरे पैसे दे। तो भाई साहब पैसे भी इसी तरह फिर मैंने पे किए और वेटर को भी खुश किया। भाई टिप वगैरह रख लेना जितने पैसे बचते हैं। 400-500 बच रहे थे, मैंने कहा चलो यार भाई टिप रख लो भी। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए।